गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा के समान सृष्टि के रचयिता, विष्णु के समान जगत के पालनहार, शिव शंकर के समान संहारक या मृत्यु लोक के देवता और ब्रह्म के समान यानी आत्मा के समान परमात्मा के तुल्य गुरु को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार अभिवादन करती हूँ। मैं उन सभी गुरुओं का जिनके शिक्षाओं के माध्यम से आज मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखने का मौका मिला है, उन सभी को मेरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। जैसे कि हमने इससे पहले स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रांच से एक पॉइंट निकलता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से कि व्हाट इज ब्रांच क्या होती है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ब्रांच क्या होती है। अ पार्ट ऑफ something is larger. A part of something larger is called branch. ठीक है, ब्रांच क्या है? कुछ सबसे बड़ा हिस्सा आपका क्या कहलाता है? ब्रांच। जैसे हम बैंक का उदाहरण लेते हैं। सपोज डैट एक SBI बैंक है। एक SBI बैंक जो है उसका मेन ब्रांच का है यहाँ पर दिल्ली में, और उधर उसकी जो है उस बैंक की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो यानी उस SBI बैंक का जो HOD हो गया वो कौन है आपका? वो है दिल्ली, और बाकी अदर स्टेट क्या हो गए उसकी अलग अलग ब्रांचेस। तो ठीक है, उसी तरीके से हम इसको कोरिलेट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो HOD हो गया केमिस्ट्री, और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? 4 डिपार्टमेंट डिवाइडेड है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो हाँ आपकी होगी, पहली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक, थर्ड फिजिकल और फोर्थ है एनालिटिकल। सबसे पहले दोबारा से समझो। ठीक है, यानी केमिस्ट्री क्या है? डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाओं में हमने क्या है केमिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी 4 ब्रांचेस। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांच। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
सेकेंड इज ऑर्गेनिक, थर्ड इज फिजिकल एंड फोर्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या होती है? पहली ब्रांच के बारे में हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या है? इसको पहले डिफाइन करते हैं। द स्टडी ऑफ कंपाउंड which do not contain the study of compound which do not contain carbon and hydrogen atom in it is called inorganic chemistry। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किसको बोल रहे हो? द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोबारा से समझो। द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल वर्ड में ये है कि जिस कंपाउंड की स्टडी में, यानी जिस कंपाउंड में क्या है, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम की स्टडी नहीं की जाती, या फिर जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन एटम का नहीं बना होता है, उसे आप कहते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड which contain carbon and हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल शब्द में ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन एटम की स्टडी नहीं की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन एटम की स्टडी की जाती है। सिंपल मीनिंग ये है इसका, ठीक है। द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन इट, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसी के आगे एक और पॉइंट है इसमें, the branch of chemistry studies all the elements and compounds। The branch of chemistry studies all the elements and compounds। यानी केमिस्ट्री में क्या है, सभी एलिमेंट और कंपाउंड की क्या की जाती है, स्टडी। यानी केमिस्ट्री ने क्या है, सभी एलिमेंट और सभी कंपाउंड की स्टडी की है। यानी दूसरे शब्द में अगर हम बात करेंगे तो रसायन विज्ञान की शाखा में सभी तत्वों और सभी यौगिकों का अध्ययन किया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो कौन कौन से एलिमेंट है उसकी हम बात करते हैं। ओके, लाइक
metals, non metals, metalloids and their extraction प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है उसमें जिसकी स्टडी की है केमिस्ट्री ने? जैसे मेटल हो गया आपका, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, उन सब के बारे में क्या है केमिस्ट्री ने जो है स्टडी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आता है एक पॉइंट, व्हाट इज मेटल। अब बात करते हैं मेटल होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको हम पहले रफ कर देते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे अब मेटल। व्हाट इज मेटल? मेटल is an element that readily forms positive ion means cation has metallic bond। ठीक है, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है इसमें पॉजिटिव आयन में, एंड उस पॉजिटिव आयन को ही आप कह रहे हो कैटायन। ठीक है, और इसमें क्या है, एक क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, उसके पास क्या होता है एक मेटालिक बॉन्ड। सिंपल वे में अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मेटल आपका, जैसे हम एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं सोडियम। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक एलिमेंट लिया, हमने सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AlMn के फॉर्म में 281 और SpDF के फॉर्म में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, जब क्या करता है ये सोडियम एलिमेंट, बाय द वे इसी को अपना एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एलिमेंट क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसने निकाला, मतलब किसी को दिया, देने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी आपने कहा यहाँ पे कि मेटल वो होता है जो क्या करता है पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना दे, पॉजिटिव आयन। तो यानी आप इसको कह रहे हो दिस इज अ मेटल, यानी जो पॉजिटिव आयन या कैटायन बनाएगा उसको आप क्या बोलोगे, मेटल। तो दैट इज अ मेटल। ठीक है, तो आपको मेटल, और दूसरी बात क्या है, इस मेटल के पास क्या होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटल के पास भी क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। बात करेंगे किसकी, मेटालिक बॉन्ड। अब बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है आपका, इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ दिस
is a type of chemical बॉन्ड, यानी मेटेलिक बॉन्ड किसका प्रकार है आपका, केमिकल बॉन्ड का ही प्रकार। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड में मैंने पहले मेरा एक लेक्चर बनाया था, मैंने उसमें केमिकल बॉन्ड को समझाया था। तो केमिकल बॉन्ड आपका क्या होता है, व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स फॉर्म्स टुगेदर दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी जब क्या होगा, दो एलिमेंट मोर देन टू एलिमेंट एंड मोर देन टू एलिमेंट्स फॉर्म्स टुगेदर, आपस में जुड़े, NaCl। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री आपको पता है, क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये लेता है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, NaCl बना, NaCl के बाद क्या हुआ, अब जब इनके बीच में ये मिले पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यहाँ पर बना, तो क्या होगा, NaCl बन गया, यानी ये बन गया। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है कि जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हैं, वो क्या है, केमिकल बॉन्ड। सिंपल सी केमिस्ट्री, और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na भी आपका कितना है, 2, Cl भी 2 है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे आपने 2 NaCl लिख लिया। ठीक है, सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो इस तरीके से आपने क्या इसको 2 NaCl के फॉर्म में लिख लिया। दिस इज सिर्फ, अब मैंने आपको इसको ब्रीफ में समझाने की थोड़ा सा कि केमिकल बॉन्ड, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड भी उसी तरीके से है जैसा आपका केमिकल बॉन्ड है, तो मैंने हल्का सा ब्रीफ इसको बताया। बाकी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, अगले जो चैप्टर होगा केमिकल बॉन्ड का, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे यहाँ पे, हम बात कर रहे थे मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड भी वैसे ही होता है जैसा आपका केमिकल बॉन्ड होता है, क्योंकि उनके बीच में भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड, व्हाट इज अ मेटेलिक बॉन्ड। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसी की तरीके से होता है, लेकिन क्या है, हाउ टू फॉर्म अ मेटेलिक बॉन्ड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड आपका ना बनता कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। How metallic bond forms, how metallic bond formed। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बना, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम इसको पूरा मतलब उसकी प्रोसेस लिखते हैं और फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर समझेंगे क्या। The electrons are detached from the atom. The electrons are detached from the atom and they delocalize. They delocalize throughout the metal, that is, they move freely. However, these interaction between ions and electrons are still prevailing
these interaction give rise to a these give rise to a binding force that holds the metallic crystals together this is basis of the metallic bond। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे बाय द वे हम क्या ले रहे हैं, कौन सा एटम लिया हमने, सोडियम एटम ही नहीं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन लिया। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, इससे सटा हुआ नहीं है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है, ये प्रोसेस कैसे हुई, आपका मेटालिक बॉन्ड कैसे बना, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है पहले कि द इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच फ्रॉम द एटम, यानी यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो रहा है किससे, एटम। हमने एटम कौन सा लिया, सोडियम, यानी सोडियम से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला बाहर, ठीक है, डिटैच किया, हटाया उससे। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से निकाला, इसका ये बाहरी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दिया यहाँ से, उसको हमने फ्री छोड़ दिया। तो यहाँ पे सोडियम के पास क्या बचा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब उसके बाद ये बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन है दे डिलोकलाइज थ्रू आउट द मैटर। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सोडियम आयन के चारों तरफ कैसे मूव कर रहा है, मतलब चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या है, घूम रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, एंड दैट इज दे मूव। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज कर रहा है तो यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, यानी फ्रीली मूव कर रहा है, स्वतंत्र हो गया, वो फ्रीली क्या है, और उस एटम या मेटल के चारों तरफ क्या मूव करेगा। एंड हाउ ये प्रोसेस जो है, हाउ एवर दिस इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर स्टिल फ्री वैलेंट। और जो ये इंटरेक्शन है किसके बीच में, इस सोडियम आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अभी भी क्या है, चालू है, मतलब लगातार चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इंटरेक्शन गिव राइज टू अ बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। इस इंटरेक्शन के द्वारा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन के द्वारा एक फोर्स क्या है, निकल रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो है आपका बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है। बाइंडिंग फोर्स का मतलब जो उन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करे, और उस बाइंडिंग फोर्स, वो बाइंडिंग फोर्स के
किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंड हो, यानी बंधन हो रहा है, जो बाइंड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है। एंड जो फोर्स क्या कर रहे हैं? मेटेलिक क्रिस्टल को एक साथ होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इन दोनों को, यानी जो इनके बीच में एक फोर्स, जो एक बॉन्ड बन रहा है मेटेलिक बॉन्ड, उन दोनों को क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? होल्ड करके रख रहा है। और ये फोर्स किस पे बेसिस है आपका? मेटेलिक बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे बेस है? इस मेटेलिक बॉन्ड पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। यहाँ पे देखो, दोबारा से इसको समझते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन डिटैच किया, निकल चुका है, और फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या है? उस मेटल के चारों ओर क्या है? डिलोकलाइज घूम रहा है। घूमने के बाद वो फ्री हो चुका है। फ्री होने के बाद उनके बीच में क्या है? जो इंट्रैक्शन, किसके बीच में? सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद एक क्या होता है? एक इंट्रैक्शन, इस इंट्रैक्शन के द्वारा एक क्या है? बाइंडिंग फोर्स क्या है? निकलता है। बाइंडिंग फोर्स जो उनको क्या आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, वो बाइंडिंग फोर्स जो है, जो जोड़ रहा है, किसके द्वारा जोड़ रहा है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जोड़ रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जोड़ रहा है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? इस मेटेलिक क्रिस्टल को होल्ड करके रख रहा है। मेटेलिक क्रिस्टल को क्या? होल्ड करके रख। और ये जो मेटेलिक क्रिस्टल है आपका जो बन रहा है, यानी मेटेलिक क्रिस्टल, ये देखो, इसके बीच में क्या है? मेटेलिक क्रिस्टल बन रहा है। इनके बीच में ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। यानी ये जो क्रिस्टल है, इस सोडियम आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये क्या है? मेटेलिक क्रिस्टल बन रहा है, जो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को होल्ड करके रखता है। और ये किस पे निर्भर है आपका? ये जो मेटेलिक क्रिस्टल है, ये बॉन्ड इंट्रैक्शन आपका किस पे बेसिस है? मेटेलिक बॉन्ड पे बेसिस है, ठीक है। यानी दोबारा से इसको एक बार फिर से समझते हैं। आप ये देखो, दोबारा से इसको समझो। सोडियम आयन है, ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, यूज हुआ तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक आयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है? दोबारा से मैं इसको ढंग से समझाती हूँ। एक सोडियम आयन है, ठीक है। पहले